हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा 7.5 किलोवाट की मोटर है जिसमें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया गया है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्टर पैनल के बारे में, तो जब हम पैनल के फ्रंट साइड पे अगर खड़े होंगे, चाहे वो एमसीसी में लगा हो या किसी जीबी पैनल में लगा हो, तो सबसे पहले हम जब किसी भी पैनल के फ्रंट में सामने में खड़े होंगे तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहली जो इंडिकेशन हमें मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा उस फीडर की रेटिंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7.5 किलोवाट। उसके बाद स्टार्टर का टाइप लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके बाद नीचे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन रहेगा, एक स्टॉप का पुश बटन रहेगा और एक ट्रिप का इंडिकेशन है। इसमें इंडिकेशन के भी लैंप है, ऑन और ऑफ़ के जो इंडिकेशन लैंप है वो भी हमें पैनल पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा पुश बटन है इसमें एक अंदर में इंडिकेशन लैंप भी लगा है, जो हमें जब स्टार्टर ऑन होगा तो ऑन की इंडिकेशन देगा, जब ऑफ़ होगा तो ऑफ़ की इंडिकेशन देगा, अगर स्टार्टर ट्रिप हुआ तो ट्रिप की इंडिकेशन देखने को मिलेगी। पैनल के ऊपर में स्टार्टर के सिलेक्शन का भी प्रोविज़न रहता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। ये एल&टी कंपनी का सेलेक्टर स्विच है जिसमें कि एक साइड में लोकल दिया है और एक रिमोट दिया है और सेंटर पोजीशन में ऑफ। ये सेम वैसा ही है जैसा टीएनसी स्विच होता है। तो इसमें क्या है, सेंटर पोजीशन जो है वो नॉर्मल पोजीशन है। लेफ़्ट साइड को करेंगे तो ये लोकल में जाएगा। लोकल मतलब ये स्टार्टर जो है इस पुश बटन से ऑन ऑफ होगा। अगर हम रिमोट साइड में इसको सेलेक्ट कर देंगे तो पीएलसी से कमांड आने पर यह स्टार्टर हमारा ऑन होगा। थर्ड, इसकी बात करें तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिस कंपनी ने इसको बनाया है। डायनेम इलेक्ट्रो कंट्रोल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इसको बनाया पैर स्टार्टर को। स्टार्टर के ऊपर में वोल्टेज लिखा हुआ है, इसकी एम्पेयर रेटिंग लिखी है। ये स्टार्टर जो है 20 एम्पेयर करंट लेगा और ये जो स्टार्टर है वो 7.5 किलोवाट का स्टार्टर है। पैनल खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये स्टार्टर के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स हैं और बैक साइड में हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पुश बटन लगे हैं वो हैं और इंडिकेशन लैंप है और ये टीएनसी स्विच की जो हमारा लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच है उसकी वायरिंग की गई है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैनल को चाहे फ्रंट साइड से देखो या बैक एंड से देखो, यहाँ पे लीजेंड लगाए गए हैं। तो लीजेंड हमें बेसिकली ये बताते हैं, जब भी हम ड्राइंग खोलेंगे तो ड्राइंग में लीजेंड से हमें ये पता लगेगा कि इस लीजेंड का नाम क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पे L3 लिखा हो तो ये इंडिकेशन लैंप है, यहाँ पे ILPV1 लिखा है तो ये पुश बटन 1 है, ये पुश बटन 2 है। LRS मतलब लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच। तो पैनल को खोलने पे भी पता चल रहा है कि ये चीज़ है क्या, जो कि एक अच्छी चीज़ है जिसने भी इस पैनल को मैन्युफैक्चर किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे जो पावर है वो आती है और कैसे मोटर तक पावर पहुंचती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले बॉटम साइड में देखें तो यहाँ पे X1 जो टीबी है, यहाँ पे केबल कनेक्ट की है जो कि मोटर को स्टार्टर के लिए इनकमिंग सप्लाई आ रही है। ये इनकमिंग सप्लाई जो है वो 1, 2, 3, 4 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट की गई। 1, 2, 3 पे RYB फेस है और जो फोर्थ है वो न्यूट्रल के लिए है। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो केबल हैं ये हमारे स्टार्टर से फील्ड के लिए जा रही हैं मोटर के लिए। तो हमें पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर से 2 केबल जाती हैं, 2 रन 3 कोर की। तो जिसमें कि एक मेन कॉन्टेक्टर से केबल जाती है, मोटर टर्मिनल में कनेक्ट होती है, और दूसरी हमारी स्टार डेल्टा जो हमारा डेल्टा और स्टार का कॉन्टेक्टर होता है उसकी जो आउटपुट केबल है वो वहाँ से टर्मिनेट होती है। इसके बाद यहाँ पे X2 टीवी है। X2 टीवी जो है वो इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ किया गया है। और X3 टीवी में जैसे कि हमें अगर इंडिकेशन लैंप वगैरह रिमोट पे लेके जाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो कंपोनेंट देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं MPCB। तो यहाँ एक MPCB लगी हुई है जिसकी जो रेटिंग है वो 16 एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा 16 एम्पेयर से 20 एम्पेयर की MPCB लगी हुई है। MPCB के ऊपर में 3 इंडिकेशंस रहती हैं, ऑफ़ की, ऑन की, और ये भी जिस पोजीशन पे है ये ट्रिप इंडिकेशन में है। उसके बाद यहाँ एक साइड ऑन कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे हम बात करें तो ये 3 कॉन्टैक्टर हैं, 1, 2, 3। तो ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, फिर उसके बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर है और ये स्टार कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है, रिले है और MCB है। तो अब हम 1 बाय 1 इनकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारी 3 फेज़ सप्लाई पावर सर्किट के बारे में अगर बात करेंगे तो 3 फेज़ सप्लाई हमारी 1, 2, 3, 4 नंबर टर्मिनल पर आई। यहाँ से हमारे RYB फेज़
ये जो फेस सप्लाई है ये हमारे MPCB के इनपुट टर्मिनल L1, L2, L3 पे कनेक्ट होंगे। उसके बाद T1, T2, T3 जो MPCB की आउटपुट है, यहाँ से 3 केबल निकलेंगी। वो तीनों केबल हमारे जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 पे कनेक्ट हुई। सेम यहाँ से जो लूपिंग केबल है वो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के ऊपर में भी L1, L2, L3 पे कनेक्ट होगी। जो हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है इसमें हम देखेंगे तो यहाँ लूपिंग लगाई गई, L1, L2, L3 ये आपस में शॉर्ट किए गए हैं। तो जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसमें हम एक साइड में टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद ये जो है ये सब एड ऑन ब्लॉक है। ये 4 जो एड ऑन ब्लॉक है इसमें 4 कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें कि 2 NO कॉन्टैक्ट्स हैं, 2 NC कॉन्टैक्ट्स हैं। इन कॉन्टैक्ट्स का यूज़ जो है वो हार्डवेयर इंटरलॉकिंग में किया जाता है। सेम ऐसे ही डेल्टा का कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है और स्टार के कॉन्टैक्टर में भी एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो छोटा है, डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर एक ही साइज़ के हैं। तो इस 7.5 किलोवाट का जो स्टार्टर है इसमें जो मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो 30 एम्पेयर रेटिंग के है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है A30। और जो स्टार का कॉन्टैक्टर है वो A26 मतलब 26 एम्पेयर कैपेसिटी का हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हमारा मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर रहता है ये सेम साइज़ के करंट हैंडलिंग कैपेसिटी के रहते हैं, और जो स्टार का कॉन्टैक्टर है वो हमारा उनसे कम रेटिंग होता है, मतलब 1/3 होता है। टाइमर यूज़ जो है, टाइमर का यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट होते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, पहली बात तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाए क्यों जाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग इनरश करंट को कम करना होता है, क्योंकि अगर हैवी लोड एकदम से मोटर लेगी तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो वाइंडिंग के भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, मोटर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिप भी आ सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। उसमें हम स्टार्टिंग में स्टार और मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो वोल्टेज मोटर तक जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। इस समय 58% के करीब में जो वोल्टेज है वो मोटर के टर्मिनल तक जाती है, तो मोटर स्लो RPM पे घूमती है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इस समय मोटर का जो टॉर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सेम जैसे ही मोटर हमारी 80% RPM पे पहुंच जाएगी तो ये टाइमर को हम मैनुअली यहाँ से सेट करते हैं कि जैसे ही मोटर हमारी 80% RPM तक पहुंचेगी तो टाइमर का कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होगा। उस समय हमारा मेन कॉन्टैक्टर लगा रहेगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर एकदम से शिफ्ट करेगा। तो जब लास्ट ऑपरेशन होता है तो हमारा मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर हम इसकी हार्डवेयर इंटरलॉकिंग मतलब कंट्रोल वायरिंग इंटरलॉकिंग को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन होता है, उसके बाद हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है, और लास्ट में जब हमारा चेंज ओवर होता है तब हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है वो लगा रहता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। जो हमारे PLC को ऑन की कमांड जाती है वो हमारे डेल्टा के कॉन्टैक्टर से फीडबैक ली जाती है, क्योंकि मेन कॉन्टैक्टर तो हमेशा ऑन रहेगा। अगर डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तो हमारी मोटर रन नहीं करेगी, इसलिए जो फीडबैक ली जाती है वो डेल्टा कॉन्टैक्टर की ली जाती है। यहाँ पे जो रिले यूज़ की गई है, रिले का यूज़ हम DCS कमांड के लिए भी कर सकते हैं और फीडर के हेल्दीनेस सिग्नल के लिए भी करते हैं। यहाँ पे MCB लगा हुआ है, जो 6 एम्पेयर MCB है, डबल पोल MCB है। ये MCB बेसिकली इस पूरे सर्किट के अंदर में कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमारी आउटपुट, जैसे हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो हमारी जो मेन सप्लाई है जो इनकमिंग से आउटपुट में आई, यहाँ से हमारी सप्लाई R2/2 V2 टर्मिनल तक गई, जो कि यहाँ पे फेरोल डले हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल जो होते हैं वो आपस में लूप होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ R3 लिखा हुआ है, यहाँ B3 लिखा हुआ है, और ये जो हमारी ये वाली वायर है, जो ये वायर है, ये हमारे डेल्टा और हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर से ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ से 2 वायर निकली, एक हमारी मेन कॉन्टैक्टर की आउट गोइंग है जो यहाँ पे कनेक्ट हुई 5 और 6, 7 नंबर टर्मिनल पे, और जो हमारा डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर है उसकी जो आउटगोइंग केबल है वो हमारे 8, 9, 10 नंबर टीवी पर कनेक्ट हुई। तो यहाँ से हमारी 2 केबल गई जो कि साइड पे जो मोटर है, मोटर के टर्मिनल
पे कनेक्ट होगी। मोटर में बाइंडिंग में भी 6 टर्मिनल होते हैं, तो ये जो वायर है वो वहाँ पे हमारे मोटर के टर्मिनल पे कनेक्ट होती हैं। तो इस वीडियो में हमने 1 बाय 1 समझा कि हमारा जो डेल्टा स्टार्टर होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है, और डेल्टा स्टार्टर के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, और जो हमारा फीडर है, फीडर के ऊपर में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो फ्रंट पैनल से देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डीपली समझा। थैंक यू।